स्टोरी जून प्रस्तुत करता है डरावनी रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानी। बंगाल का दादर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे इंसानों के अलावा भी कुछ और भटकता है जो न इंसान है और न ही जिंदा है। ये कहानी है मोहन नाम के एक रेलवे कर्मचारी की, जिसकी ड्यूटी दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक लगी थी। लेकिन मोहन की आज ही उस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग हुई थी। मोहन रेलवे ऑफिस में बैठकर अपने सीनियर ऑफिसर से डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। तब उस सीनियर ऑफिसर ने उसकी ड्यूटी का टाइम बताया, दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक। इतना सुनते ही आस पास के लोगों की नजरें मोहन की तरफ जम सी गईं। आस पास के लोग मोहन को घूरने लगे। मोहन रेलवे कार्यालय से बाहर आया और उसने पास ही खड़े एक सफाई कर्मचारी को ये सारी बात बताई। इतना सुनते ही उस कर्मचारी ने बताया कि सालों पहले यहाँ एक लड़की की इस रेलवे की पटरी से कटकर मौत हो गई थी और ऐसा बताया जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस रेलवे स्टेशन पर भटकती है। कई लोगों ने उसे ट्रेन से भी तेज भागते और अचानक गायब होते देखा था। कुछ दिनों बाद एक सफाई कर्मचारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। देखते ही देखते इस स्टेशन को रात के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन इससे कुछ साल पहले रात के वक्त फिर से खोल दिया गया। मोहन यहाँ नया था। उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर इंसानों के अलावा भी कुछ और भटकता है जो न इंसान है और न ही जिंदा है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। रात का समय था। मोहन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक सफाई कर्मचारी भागते हुए आता है। उसके कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे थे, जैसे उन्हें बहुत सालों से धोया न गया हो। मैं सफाई वाला मोहन से बहुत ही डरे और सहमे हुए आवाज में कहता है, साहब जल्दी चलिए, पास वाली रेल की पटरी पर एक लड़की आत्महत्या करने जा रही है। मोहन फटाफट अपने रेलवे ऑफिस से निकलता है और पटरी की तरफ भागता है और वह देखता है कि वह लड़की रेलवे की पटरी पर खड़ी है। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मोहन भागते हुए उस लड़की के पास जाता है और उसे साइड हटने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की जैसे पटरियों पर जम सी गई थी। उसका चेहरा बालों से ढक चुका था। तभी ट्रेन एकदम पास आ चुकी थी। मोहन उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे रेल की पटरी के किनारे ले आता है। तभी ट्रेन बिल्कुल पास आ चुकी थी। उस ट्रेन की हवा से उस लड़की के चेहरे के बाल हट जाते हैं और उस लड़की का चेहरा मोहन को साफ दिख जाता है। उसका चेहरा देखकर मोहन दंग रह जाता है। उसका चेहरा एकदम सफेद था, आंखों का रंग बिल्कुल काला था और उसका चेहरा आधा कटा हुआ था। और वह कर्मचारी जो मोहन के पीछे खड़ा था, मोहन का ध्यान उसकी तरफ गया। मोहन ने देखा कि उसका सिर ही नहीं है। इन द स्टेट, अब मोहन उन दोनों आत्माओं के बीच में फंस चुका था। तभी उसे किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आती है। मोहन की तरफ भागते हुए एक सफाई कर्मचारी आ रहा था। यह कर्मचारी वही था जिससे मोहन ने दोपहर में बात की थी। उस कर्मचारी ने मोहन का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर उसे रेलवे स्टेशन ले आया और उस कर्मचारी ने डरी हुई सहमी आवाज में कहा, साहब आपको पता भी है आप क्या करने जा रहे थे? मोहन ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं उस लड़की की मदद करने जा रहा था और अचानक जैसे ही मैं उस लड़की के पास गया, उसके बाल हवा में उड़े और उसका चेहरा मुझे दिखा। वह बहुत डरावना था, जैसे किसी भूत या चुड़ैल का। उस सफाई कर्मचारी ने कहा, साहब आप जिसकी मदद करने जा रहे थे उसकी सालों पहले इसी स्टेशन पर मौत हो चुकी है। वह जिंदा नहीं है। वह आज भी रात के समय लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि वह इंसान तो बिल्कुल नहीं है। शुक्र मनाइए कि मेरा घर पास ही में है और मैंने आपको अपने घर की छत से देख लिया, वरना आप भी उन दोनों की तरह इस स्टेशन पर भटक रहे होते। यह सब सुनकर मोहन के होश उड़ चुके थे। मोहन बहुत ज्यादा डर चुका था कि जिसकी वह मदद करने जा रहा था वह कोई इंसान ही नहीं था। मोहन ने उस स्टेशन से ट्रांसफर ले लिया। अब वह स्टेशन एक बार फिर सुनसान पड़ चुका था। अगर आपको भी ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज देखनी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बस एक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।